हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक हो, बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ने हमने जो है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केलमिंथेस हमने जो है 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर लिया है और इंट्रोडक्टिव पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीखा था। अगर आपको वो सब वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको ऊपर ही मिल जाएंगी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनिलिडा। आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दे में भी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह, और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये लैंड पे रहने वाले भी, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स पैरासिटिक, और ज़्यादातर जो ये पैरासिटिक भी जो है हो सकते हैं ये। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम होता है, एक प्रॉपर जो है लेवल होता है इनका, मतलब दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिज्म शो करते हैं, ये हमने पढ़ा था। सेगमेंट्स देखिए, सेगमेंट्स आपको दिखाई भी दे रहे हैं, ये देखिए सेगमेंट्स हैं आपको ये बॉडी में, ये जो लाइन्स है ना ये सेगमेंट्स कहते हैं, तो ये दिखाई भी दे रहे हैं इनमें, मतलब ये प्रेजेंट होते हैं इनमें। एंड सिलोमेट एनिमल जो ये होते हैं, their body surface is distinctly marked out into segments or metameres, and hence the phylum name Annelida. Latin annulus means little ring. इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, या फिर मेटामियर्स कह सकते हैं इनको, सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी पे, फिर मेटामियर्स कह सकते हैं, इसलिए जो इनका नाम जो है एनिलिडा पड़ा, जिसमें लेटिन एनालस मीन्स लिटिल रिंग, रिंग की फॉर्म में, लिटिल रिंग की फॉर्म में। आगे देखते हैं। दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, इनके पास जो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, गोल गोल, और जो है लॉन्गिट्यूडनल जो है लंबी मसल्स इनके पास जो है पाई जाती हैं इस प्रकार की, जो कि इन्हें लोकोमोशन में जो है हेल्प करती है, मूवमेंट में जो है हेल्प करती हैं इन्हें। एक्वेटिक एनिलेट्स लाइक नेरीज पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस, पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग, इनके पास क्या होते हैं एक्वेटिक एनिलेट्स, जैसे कि नेरिस हो गया, इनके पास क्या होते हैं पैरापोडिया, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, मतलब पैरापोडिया होते हैं इनके इनके पास, जो कि इन्हें किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में जो है हेल्प करते हैं, मतलब इनके पास कुछ अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरापोडिया, जो कि इन्हें स्विमिंग में जो है हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनके पास क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, तो हमने क्या देखा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन मैंने आपको बताया था, मीन्स मेंटेनेंस ऑफ आयंस, आयंस का मेंटेनेंस करके रखना। इनके पास जो नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, सिंगुलर कहें तो नेफ्रीडियम, इनके पास क्या स्ट्रक्चर होते हैं, नेफ्रीडिया, जैसे कि हमारे पास किडनी होती है, इनके पास क्या होता है, नेफ्रीडिया होते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर कहें तो गैंग्लियन, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इनके पास क्या होता है, जो न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनके पास क्या होता है, जो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ये गैंग्लिया जो है न्यूरॉन्स के जो है पास पाए जाते हैं, जो है डॉटेड मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के पास जो है पाए जाते हैं, जिनका जो है कोई भी रोल नहीं है सिग्नल पहुंचाने, इनका रोल होता है कि सपोर्ट करके रखते हैं न्यूरॉन्स को। इनके पास जो है क्या पाए जाते हैं, गैंग्लिया, हम ये जो है ह्यूमंस में पाए जाते हैं, तो इनके वो गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट जो है देने का काम करते हैं न्यूरॉन्स को एक तरह से, मतलब इनका जो सिग्नल में कोई भी काम नहीं होता इनका गैंग्लिया का। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस, ये क्या है, डायोशियस है। डायोशियस मीन्स सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मतलब तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब एक में जो है मेल फीमेल नहीं पाए जाते, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। बट अर्थवॉर्म्स एंड लिचेस आर मोनोशियस, इनमें जो है एक में ही पाए जाते हैं सेक्सेस, जो है उनके एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवॉर्म एंड लिचेस, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन इनमें नेरिस क्या हो गया, डायोशियस हो गया, अर्थवॉर्म और लिचेस क्या हो गया, मोनोशियस हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्शुअल होता है, एसेक्सुअल नहीं होता। एग्जाम्पल क्या हो गया, नेरिस पढ़ लिया हमने, फेरितिमा जिसको हम कहते हैं अर्थवॉर्म, एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो हमने जो है ये सब पढ़े, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है दिखाए हुए, नेरिस का एग्जाम्पल हो गया, हिरुडिनेरिया का एग्जाम्पल हो गया, देखिए ये जो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आगे देखते हैं, अब हम चलते हैं आगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, हमने क्या किया अभी 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 हमने किया एनिलिडा किया, अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा। ये क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया का, जिसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स जो है इंक्लूड होते हैं, सारे जो दुनिया भर के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे जो इसमें आते हैं, और ये लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो फाइलम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेन, मतलब कई सारे ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। कितने, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ओवर 2/3 स्पीशीज कितनी पाई जाती है, जो स्पीशीज होती हैं अर्थ पे वो सारी क्या होती है, आर्थ्रोपोड्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है नंबर में पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट, इसलिए हम कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम, बहुत ज़्यादा ये मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम।
दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है उनके पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अब आपको फीचर पहले से ही पता होंगे क्योंकि हमने वो टेबल पढ़ रखी है। अगर आपने अच्छी तरह से टेबल याद की होगी तो आपको ये सारे फीचर्स जो है हर एक जो है आप कोई भी फाइल में अपने आप जो है बना के लिख सकते हैं। मतलब ये 3-4 फीचर तो आप हर एक फाइल में लिख ही सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना आए तो 1 मार्क्स तो आपको उसका मिल जाएगा अगर स्कूल में आए तो, और नीट में आएगा तो इसमें से फिर तो आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा MCQs में। आगे देखते हैं। तो हमने देखा ट्रिपल ब्लास्टिक सेगमेंटेड होती, इनकी बॉडी भी जो क्या होती है सेगमेंटेड होती है। और जो हमने इससे पीछे देखा था एनालिडा, उनमें भी क्या थी, सेगमेंटेड बॉडी थी। आगे देखते हैं। एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये क्या होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ एर्थ्रोपोड्स, ये जो सारी टर्म्स मैंने बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिपल ब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सिलोमेट, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, जो मैंने सारी टर्म्स जो आपको अलग वीडियो में जो है वो वाला लेक्चर लगाइएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने जो है पढ़ाई हुई है, मतलब सबसे पहले वाला लेक्चर लगाइएगा आप इस जो है चैप्टर का, मैंने उसमें अच्छी तरह से कवर की हुई है हर एक टर्म्स, अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलो आगे चलते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटनस एक्सोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन, काइटनस एक्सोस्केलेटन से जो है इनकी बॉडी जो है कवर रहती है, मतलब कवरिंग का जो है प्रोवाइड करती है, इन्हें प्रोटेक्शन का जो है प्रोवाइड करती है। किसकी बनी होती है एक्सोस्केलेटन, वो बनी होती है काइटनस की, मतलब काइटिन की जो है बनी होती है एक्सोस्केलेटन। आगे देखते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, इनकी बॉडी किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड में, एक थॉरैक्स और एक एब्डोमेन। हेड होता है सर का हिस्सा, और थॉरैक्स जो है छाती वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम थॉरैक्स कहते हैं, और एब्डोमेन मीन पेट वाला हिस्सा हो गया। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोज जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, इनके पास क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं आपस में, जो है लेग्स जो इनके जुड़े होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके पास। और आर्थ्रोपोडा नाम इनसे यही पड़ा, आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस, तो इसलिए इनका नाम जो है आर्थ्रोपोडा पड़ा। आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या पाए जाते हैं, गिल्स भी पाए जाते हैं, बुक गिल्स पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी, मतलब ऑर्गन्स जो है रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग पाए जाते हैं हर एक में। बुक लंग्स भी हो सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है, ये सब जो है कोई भी इनमें से पाया जा सकता है इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी इनका जो है ओपन टाइप है। आगे ओपन टाइप पर पिछले वाले का हमने देखा था, उनका क्या था, क्लोज टाइप था जो है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। आगे देखते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स जो सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, हाँ भाई हमारे आसपास कोई है या फिर नहीं, हमारे आसपास हम किसी को मार के खा सकते हैं, खाना है या फिर नहीं हमारे पास, कि हाँ भाई हमें भूख लगी है, खाना है, तो मतलब ये जो है सेंस कर सकते हैं ऑर्गन से। जैसे एंटीना हो गए, इन्हें देखने में हेल्प करते हैं, मतलब सेंस करने में हेल्प करते हैं कि हमारे पास आसपास जो है क्या है क्या नहीं, कोई आ रहा है या फिर नहीं इनके पास, तो ये सेंस कर लेते हैं। आइज होती हैं जो कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट होते हैं मीन्स बैलेंसिंग ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें बैलेंस जो है मेंटेन करके रखते हैं, वो ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। और पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, और इनमें होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। दे आर मोस्टली डायोशियस होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, डायोशियस। और पिछले वाले में हमने देखा था नैरिस जो है डायोशियस था, अर्थवर्म और लीचेस क्या थे, मोनोशियस थे। तो इस तरह से आपको जो है कंपैरिजन करते हुए चलना है, ताकि आपको जो अच्छी तरह से याद रख पाए हर एक चीज़ों को। और क्या पता आपके, चलो नीट में तो कंपैरिजन नहीं आएगा, वैसे भी आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए, लेकिन स्कूल के लिए क्या पता आप कंपैरिजन आ भी जाए, और आ भी सकते हैं, तो कंपैरिजन आपको हर एक का याद होना चाहिए। वैसे याद होगा तो कंपैरिजन भी याद हो जाएगा, वैसे कंपैरिजन करके आप याद करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, उससे आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जो अच्छी तरह से याद रहेगा और जल्दी याद कर पाएंगे। आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या होती है जनरली, इनकी इंटरनल होती है। देम आर मोस्टली क्या होते हैं, ओवीपैरस, अभी यहाँ पे एक टर्म आई है ओवीपैरस, और एक और होती है टर्म विवीपैरस। ओवीपैरस वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं, मतलब ले एग्स, वो जो एग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। और विवीपैरस वो होते हैं जो कि गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, मदर अपने वॉन्ग में रखती है ना बच्चे को, तो वो जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और जो है वो अंडे जो है ले एग्स, ये एग्स को ले करते हैं, कौन, ये जो है आर्थ्रोपोडा वाले सारे जो फाइलम है, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं वो। तो इनमें जो ये जो है ओवीपैरस है, आई होप आपको क्लियर होगी टर्म। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल्स में जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सही, मतलब जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स सही हैं जो कि हमें काफ़ी जो है यूज़ में होते हैं।
एपिस हो गया जिसे हम हनी भी कहते हैं, बॉम्बिक्स हो गया जिसे हम सिलिकॉम कहते हैं, लैसिफर हो गया लैक इंसेक्ट, और ये जो है इंसेक्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हो जिसमें एपिस देखा हमने। अब आते हैं कुछ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होती है, जो है वो जो है वेक्टर्स वो होते हैं जो कि डिजीज़ को जो है ट्रांसफर करते हैं, जो भी डिजीज़ को एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो जो है ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर क्या क्या हो गए, एनोफिलस हो गया, क्यूलेक्स हो गया एंड एडीज हो गया, जो कि मॉस्किटो होता है, मॉस्किटोज होते हैं ये सारे क्या होते हैं मॉस्किटोज। ग्रिगेरियस पेस्ट हो गए, लोकस्टा जिसे हम कहते हैं लोकस्ट, और लिविंग फॉसिल लाइमुलस हो गया, किंग क्रैब हम इसको कहते हैं। तो आपको हर एक नाम जो है साइंटिफिक और बायो जो है साइंटिफिक और जो है कॉमन नेम हम हर एक का आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि नीट में एज इट इज़ किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो ये इसमें एग्जांपल्स हो गए, देखिए सबसे ये वाला, ये सबसे पहला ए क्या दिखाया हुआ है, लोकस्ट दिखाया हुआ है, फिर बटरफ्लाई हो गया, फिर आपका स्कॉर्पियन हो गया, फिर प्रॉन हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइलम मोलस्का, अब हम देखते हैं फाइलम मोलस्का को। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये क्या है सेकंड लार्जेस्ट, और ये इससे पहले वाला हमने जो अभी आर्थ्रोपोडा पढ़ा वो क्या था लार्जेस्ट फाइलम, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल फाइलम है। मोलस्क्स आर टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं लैंड पर रहने वाले, और एक्वेटिक जिसमें बनाइन भी हो सकते हैं फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके पास क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और पीछे वाले में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, और उससे पीछे वाले में एनिलिडा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स जो है होते हैं ये। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सिकेरियस शेल, मतलब कैल्शियम की जो है बनी होती है, मतलब बॉडी इनसे कवर रहती है, कैल्शियम की शेल होती है कैल्सेरियस शेल, उनसे जो है ढकी रहती है, कवर रहती है उससे, एंड इज अनसेगमेंटेड। तो पीछे हमने दोनों देखे एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, दोनों क्या थे सेगमेंटेड थे, लेकिन ये अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेड नहीं है बॉडी इनकी, कोई भी सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। विद अ डिस्टिंक्ट, उनमें हेड मस्कुलर फीट एंड विस्क्रल हम्प, और इससे पिछले वाले में हमने क्या देखा था हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इनमें किस में डिवाइडेड है बॉडी, हेड मस्कुलर फुट एंड विस्क्रल हम्प, इन तीन पार्ट्स में जो बॉडी डिवाइडेड है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विस्क्रल हम्प, अब जो इसका थर्ड पार्ट है, मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है बॉडी, तो इसका जो विस्क्रल हम्प वाला पार्ट है वो जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर से जो है एक स्पॉन्जी लेयर से जो है एक ढका होता है जिसे हम कहते हैं मेंटल, विस्क्रल हम्प के ऊपर एक मेंटल इनकी लेयर होती है जिससे ढकी होती है। द स्पेस बिटवीन हम्प, जो विस्क्रल हम्प है, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जो हम्प हो गया और उसके बीच का स्पेस हो गया उस मेंटल के बीच का, और हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस को हम क्या कहेंगे इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कि फेदर लाइक गिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो है प्रेजेंट होते हैं गिल्स जो है इनमें फेदर लाइक, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, इन ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन ये जो है रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, अब जो हेड वाला रीजन है इनके पास जो है सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जिससे सेंस कर सकते हैं, और जो टेंटिकल्स जो अपने आपको प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, इससे पीछे वाले में कौन से वाले में भी आया था, वो पीछे वाला जो सीलेंट्रेटा था उसमें भी जो है टेंटिकल्स जो है आए थे, जिन्हें जो है प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं, डिफेंस कैप्चर ऑफ प्रे इन सब के लिए हेल्प करती हैं, उनमें भी सीलेंट्रेटा में भी आए थे ये टेंटिकल्स। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, अब जो इनका जो है माउथ है उनके पास जो एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग मीन्स जो खुरचता है, मतलब चीज़ों को जो है खुरचता है, खाने के लिए पहले उसे जो खुरचता है उसे हम कहते हैं रेड्यूला, तो वो खुरचता है फिर उसे खाता है, उसे हम कहेंगे रेड्यूला, कॉल्ड रेड्यूला। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, पाइला हो गया और ये ऑक्टोपस हो गया, इसमें ये जो एग्जाम्पल हो गए, और ये आगे देखिए आपको एग्जाम्पल दिए हो यहाँ पे। आगे एक और पॉइंट है आपका, एक दो पॉइंट और है। देयर यूजुअली क्या है डायोशियस है, ये डायोशियस मतलब सेक्स जो है सेपरेट है, एंड ओवीपेरस है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओवीपेरस मीन्स ये जो है एग्स को भी ये भी एग्स जो है ले करते हैं, उससे पिछले वाले आर्थ्रोपोडा भी जो है ओवीपेरस थे, ये जो है एग्स जो है ले करते हैं, एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट जो है इनमें डेवलपमेंट पाई जाती है, क्या होती है इनडायरेक्ट, और इससे पिछले वाले आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल पाइला जिसको हम एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टेडा हो गया, पर्ल ऑयस्टर हो गया इसको कॉमन नेम, सेपिया कटल फिश, लोलिगो हो गया स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एपिल्सिया
सी हेयर, डेंटिलियम, टस्क शेल एंड कैटोप्लूरा काइटोन हो गया। तो इसके जो है एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। सो इस वीडियो में आप जो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फाइलम काइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कोर्डेटा और आगे एक जो आगे कोर्डेटा के बाद आपको ये जो है डिफरेंसेस दिए और आगे एक और पेज ये दिया हुआ है, ये वाला पूरा पेज हम जो आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में सबको जो है कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोस जो है डाली हुई हैं, एक चैनल बनाए हुए हैं। आपको अगर वो वीडियोस देखनी है, आपके भाई बहन जो है देखना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोज़ बनाई हुई हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।